और 48 घंटे बाद रूस में शुरू होगी विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे परेड पर पश्चिमी देशों को पुतिन दे सकते हैं बड़ी वार्निंग। 9 मई को विक्ट्री डे परेड में रूस उतारेगा डूम्सडे प्लेन। 12 साल बाद विक्ट्री डे परेड में उतरेगा ये डूम्सडे प्लेन। यूक्रेन में नए सिरे से जंग का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें हैं विक्ट्री डे परेड के रिहर्सल की, और ये वो तस्वीरें हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। 48 घंटे बाद ये विक्ट्री डे परेड शुरू होनी है। उससे पहले कैसे पुतिन अपना पावर परफॉर्मेंस यहां पर दिखा रहे लोगों को, कैसे यहां पर पावर शो चल रहा है पुतिन का, वो देखिए। डूम्सडे प्लेन मॉस्को में और यूक्रेन के बॉर्डर पर लगातार हवा में गोते लगाता हुआ। और देखिए कैसे डूम्सडे प्लेन की इस उड़ान ने पूरी दुनिया में दहशत और ज्यादा फैला दी है। मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में रूस का डूम्सडे प्लेन शामिल होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मतलब आपका समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताते हैं और एक एक करके आप सारी कहानी समझिए। ये प्लेन है IL-80 मैक्सड्रॉम, जिसे डूम्सडे प्लेन या फिर फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। सोवियत जमाने के इस विमान में एक भी खिड़की नहीं है। ये इस प्लेन की खासियत है जो फटाफट आपको बता रहे हैं। इसे कयामत का विमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का भी कोई असर नहीं होता है। कुछ इस तरह की खासियत है डूम्सडे प्लेन में। न्यूक्लियर अटैक होने की सूरत में भी ये कई दिनों तक आसमान में रह सकता है। और इसकी खासियत यह भी है कि इस विमान में हवा में ही तेल भरा जा सकता है, यानी इस विमान को कमांड सेंटर में पूरी तरह से बदला जा सकता है। यहीं से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस विमान से हर समय और दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेशन करना मुमकिन है। इस विमान को ट्रैक या फिर हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह है कि डूम्सडे प्लेन की इस उड़ान को लेकर और विक्ट्री डे परेड में इसके शामिल होने को लेकर, इसके हवाई करतब को लेकर पूरे दुनिया में एक अलग ही दहशत का माहौल है। तो 48 घंटे बाद मॉस्को में पुतिन का पावर शो होने वाला है। 9 मई को खतरनाक फैसला ले सकते हैं रूसी राष्ट्रपति। ब्रिटेन, अमेरिका के इंटेलिजेंस अफसरों का दावा है यूक्रेन में ऑपरेशन के नए फेज का ऐलान हो सकता है। नेटो और यूरोपियन यूनियन को जवाबी एक्शन का संदेश देंगे पुतिन। तो पुतिन क्या 48 घंटे बाद बाइडेन को, बोरिस जॉनसन को, मैक्रों को, ओलाफ शोल्स को, डूडा को, ये तमाम पश्चिमी देशों के जो स्टेट हेड्स हैं, इन सबको कोई बड़ा मैसेज देने वाले हैं 48 घंटे बाद? आखिर विक्ट्री डे परेड जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के 75वें दिन होने जा रही है, क्या संदेश देंगे पुतिन? ये बहुत बड़ा सवाल। आइए बिग वॉल पर जरा बताते हैं आपको कि क्या कुछ हो सकता है। पुतिन क्या कर सकते हैं इस दिन? क्या रूस से एक नई वॉर की वार्निंग या ऐलान की हम वहां पर अनाउंसमेंट सुनेंगे? वॉर एट नेक्स्ट लेवल देखेंगे। यूक्रेन में और ज्यादा घातक हमलों का ऑर्डर दे सकते हैं पुतिन। तमाम एक्सपर्ट ये मानते हैं जहां तक रूसी फौज पहुंची वहां जीत घोषित की जा सकती है, यानी ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन पर जीत का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खैरसॉन में विक्ट्री डे परेड हो सकती है जो बहुत बड़ा झटका होगा ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए। और कब्जे वाले इलाकों में चुनाव का सांकेतिक ऐलान भी हो सकता है। चलिए, ये सारी चीजें तो हो सकती हैं, अभी 48 घंटे में पता चल जाएगा क्या होने वाला है, लेकिन दहशत अभी से देखने को मिल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।